आज हम लोग अपने इस राजकीय मध्य विद्यालय रजनपुरा के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत आपदा से संबंधित हम लोग कुछ बीज बचाव करने का उपाय के बारे में बताएंगे और हम लोग आपस में समझेंगे। तो आज इस वर्ग कक्ष में आज सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि हमारे सामने आने वाली बहुत सारी आपदाएं हैं। आपदा वह है जो कि बहुत हमें हानि पहुंचाती है और अनेकों प्रकार की आपदाएं हैं। बाढ़ है, भूकंप है, सड़क है इत्यादि। तो आज सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत एक ऐसी आपदा जो कि बाढ़ से होने वाली क्षति से यानी बर्बादी से बचाने का उपाय हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आपदा है बाढ़ यानी नदी, तालाब और पोखर। तो बाढ़ का पानी जब वर्षा का जल आता है तो नदी, तालाब, पोखर भी भर जाते हैं, बड़े बड़े खड्डे, गड्ढे भी भर जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए कुछ उपाय है। इधर से आकर के बाबू इधर से भी कीजिए बच्चों लोगों का, तो इधर से सामने से रोका लीजिए, इधर आकर के बच्चे लोगों का लीजिए। तो बचाव के उपाय हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले एक नंबर यहाँ ध्यान दीजिए, एक नंबर में है कि नदी में स्नान नहीं करें। यानी हम लोगों के गांव के अगल बगल एक छोटी सी नदी भी है जी। कौन सी नदी है? दाहा नदी है। तो नदी में बाढ़ का पानी आया हुआ है, तो नदी में स्नान नहीं करें, यानी कि नदी के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। अपने अगल बगल के बच्चों को हम लोग बताएंगे कि बाबू नदी में स्नान मत कीजिए, नहीं तो डूब जाएंगे, परेशानी होगी। नदी के जल में स्नान करने से अनेकों प्रकार की बीमारियां आती है। जाइए ले लीजिए बाबू, चौक उधर मिलेगा, जाइए। चौक है, लीजिए, आइए आइए चौक ले लीजिए, घड़ी मत आइए। हाँ ले लीजिए, शराबी कचरा है। तो नदी के जल में स्नान नहीं करें। दूसरा है कि नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लें। यदि आप नदी के उस पार जाना है, घर वालों को बताएंगे कि नदी के उस पार भी बहुत सारे लोगों का खेती बाड़ी है या दूसरा कोई गांव है, नदी में यदि पुल नहीं बना हुआ है तो हम क्या करेंगे कि नाव का सहारा लें। यानी नाव पर बैठ करके हम लोग चले जाएं। यदि कोई बड़े बुजुर्ग है, तैरना जानते हैं, तो तैर कर चले जाते हैं। और आप लोग उनके देखा देखी ऐसा नहीं करें कि नदी में हम भी चले जाएं। तो नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेंगे। तीसरा है तालाब या पोखर में भी स्नान नहीं करें। तालाब या पोखर में भी स्नान नहीं करना चाहिए। बताएंगे बच्चों को कि बाबू बाढ़ का पानी आता है या वर्षा का जल आता है नदी और तालाब पोखर में भी, इसलिए आप लोग स्नान करने नहीं जाएं, घर पर ही स्नान करें। चौथा नंबर है अत्यधिक बाढ़ के समय ऊंचे स्थान का सहारा लें। यदि बाढ़ का पानी यानी कि ज्यादा बारिश हो गई तो आप क्या करेंगे? गांव में बाढ़ का पानी फैल गया तो क्या करेंगे? उसी में सहारा लेंगे, रहेंगे घर में, अपना घर को छोड़ करके किसी ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे। ऐसा होता है कि जहां कहीं नदियों का जल उफान पर आ जाता है या वर्षा का जल अधिक मात्रा में हो गया, नदी तालाब भर गए, तो लोग कहां शरण लेते हैं? तो अपने गांव के किसी ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाते हैं या सड़कों के किनारे शरण लेते हैं। हमारी सरकार भी बीच बचाव करने का प्रयास करती है, फिर भी हम लोग सावधानी बरतेंगे, ठीक है ना?
5 नंबर में है डूबते हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास करें। यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा डूब रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? छलांग लगा लेंगे? नहीं। यदि तैरना जानते हैं तो भी आप कोई गमछा या बड़ा सा कोई कपड़ा जो लंबा हो या कोई रस्सी फेंकेंगे, उसको कहेंगे कि बहु पकड़ लो, तो वह पकड़ करके चले जाएगा। यदि हम लोगों में से कोई बड़े बुजुर्ग, अपने गांव समाज के लोग, कोई व्यक्ति तैरना जानता है तो वह पूरा निकाल लेते हैं। या हम लोग शोर शराबा करेंगे कि एक आदमी डूब रहा है या कोई आदमी डूब रहा है। शोर शराबा करने से लोग दौड़ कर आते हैं और बचाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग सावधानी बरतेंगे कि जब भी आप विद्यालय से घर जाएं या घर से विद्यालय आए, तो यदि अगल बगल कोई तालाब पोखर पड़ता है तो तालाब पोखर को पार में आप नहीं जाएं। कोई नदी है तो पुल से होकर के चले आए। बहुत सारे बच्चे हमारे अपने विद्यालय के बच्चे नदी के उस पार से आते हैं जी। अपने गांव में तो पुल है, पुल के सहारे आ जाते हैं। तो इस पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना? स्कूल से जाते और आते समय यह सब ध्यान देना चाहिए कि कोई बच्चा या आप भी किसी बाढ़ के पानी में आप नहीं जाए, प्रवेश नहीं करें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग खूब पढ़ाई कीजिए मन से और आगे बढ़िए। और जो भी आपदा है आप लोगों को बताया गया, उस आपदा से बचने का उपाय करेंगे, यानी कि बच्चों को बताएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।